नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि मन में आने वाला एक छोटा सा शक वो भी हमारे बड़े से बड़े सपने को रोक सकता है? आज हम मिलकर यही सीखेंगे कि इस शक को विश्वास की ताकत में कैसे बदलना है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा सपना देखा हो और फिर अचानक से मन में एक छोटी सी आवाज आई हो, अरे अगर ये पूरा नहीं हुआ तो? हम सबके साथ होता है ना। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मिलिए रवि से। रवि को ना अपने सपने पर पूरा यकीन है, पर जब भी वो कुछ बड़ा करने की सोचता है ना तो मन में छोटे छोटे सवाल आने लगते हैं। क्या लोगों को ये पसंद आएगा, या फिर क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? और जानते हैं, ये छोटे छोटे सवाल ही धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए, शक ना एक बाल्टी में हुए छोटे से छेद जैसा होता है। छेद भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर धीरे धीरे करके सारा पानी तो निकल ही जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही एक छोटा सा शक भी हमारे सपनों की सारी एनर्जी खत्म कर देता है। हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, अरे थोड़ा बहुत शक करना तो नॉर्मल है, यह है पुरानी सोच। पर जो नई सोच है वो हमें ये बताती है कि हर एक शक हमारे दिमाग को एक गलत सिग्नल भेजता है, जो हमारे विश्वास की नींव को ही हिलाकर रख देता है। और बात सिर्फ हमारी सोच की नहीं है। द सीक्रेट जैसी जो किताबें हैं वो हमें क्या सिखाती हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये हमारे शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि हमारी सबसे गहरी जो फीलिंग्स होती है ना, उनको महसूस करता है। और हमारी सबसे मजबूत भावनाएं ही हमारी सच्चाई बन जाती हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये एक बहुत हैरान करने वाली बात दिखाती है। मान लीजिए मन में 70% विश्वास है और सिर्फ 30% डर। तो भी जानते हैं जीत किसकी होगी? डर की। क्यों? क्योंकि डर की जो फीलिंग होती है ना, वो विश्वास से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। हम सबके मन में एक सवाल बार बार आता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। वो सवाल है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? बस ये एक सवाल हमारे सपनों पर ताला लगा देता है। पर आज से हम सब मिलकर इस सवाल को ही बदल देंगे। अब हम पूछेंगे, क्या होगा अगर मैं कामयाब हो गया तो? देखा, ये छोटा सा बदलाव हमारे मन की पूरी दिशा को डर से विश्वास की तरफ मोड़ देता है। चलिए इसे अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। एक स्टूडेंट सोचता है, अगर मैं एग्जाम में सब कुछ भूल गया तो? और दूसरा सोचता है, क्या होगा अगर मैंने सबसे अच्छा जवाब लिखा तो? एक ऑफिस जाने वाला सोचता है, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो? जबकि दूसरा सोचता है, अगर मेरे काम की बहुत तारीफ हुई तो? देख रहे हैं, सिर्फ सोच बदलने से ही कितनी सारी एनर्जी बदल जाती है। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाती हूं जो किसी जादू से कम नहीं है। यह कहानी है विश्वास की, और यह कहानी है जेके रोलिंग की। सोचिए, जब जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखी थी तो उनकी किताब को एक दो नहीं पूरे 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। जरा सोचकर देखिए, हर बार ना सुनने पर उन्हें कैसा लगता होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने की बजाय उन्होंने खुद से बस एक सवाल पूछा, क्या होगा अगर कोई एक पब्लिशर बस एक हां कह दे? बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी निराशा से हटाकर उम्मीद पर लगा दी। और उस एक विश्वास का नतीजा जानते हैं क्या हुआ? पूरी दुनिया में हैरी पॉटर की 50 करोड़, जी हां 50 करोड़ से भी ज्यादा किताबें बिकी। ये तो एक रिकॉर्ड है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वो दुनिया की पहली फर्स्ट $1 बिलियन ऑथर बनी। सोचिए, ये सब कुछ उस एक हां की वजह से हुआ जिस पर उन्होंने हार मानने के बजाय विश्वास करना चुना। तो रोलिंग की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस यही कि शक हमेशा फेलियर के बारे में पूछता है और विश्वास हमेशा कामयाबी का रास्ता दिखाता है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि भले ही 100 लोग ना कहें, बस एक हां ही पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो अब विश्वास को चुनने की बारी हमारी है। चलिए कुछ आसान से सवालों के साथ अपने मन को समझते हैं। सबसे पहले आराम से बैठकर खुद से पूछिए, इस वक्त मेरा सबसे बड़ा डर या शक क्या है? उसे बस पहचान लेना, यही पहली जीत है। अब उस डर को एक उम्मीद वाले सवाल में बदलना है। सोचिए, क्या होगा अगर मैं इसमें कामयाब हो जाऊं? इस एक सवाल में ना बहुत ताकत छिपी है। और इसे अपनी रोज की आदत बनाने के लिए बस 2 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही मन में कोई डर वाला ख्याल आए उसे पकड़ लो। और दूसरा, उसकी जगह मन में थैंक यू यानी कि आभार का भाव ले आओ। तो अगली बार जब भी मन में शक आए, बस एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराकर कहिए, शुक्रिया यूनिवर्स, मेरा सपना पूरा होने के रास्ते पर है। ये छोटा सा वाक्य आपके डर को तुरंत शांत कर देगा। एक बहुत अच्छी बात कही है दुर्गा सर ने। वो कहते हैं, डर की कीमत बहुत ज्यादा है,
जबकि विश्वास मुफ्त है, इसलिए हमेशा विश्वास को ही चुनो। तो चलिए आज की इस प्यारी सी सीख को एक वादे के साथ खत्म करते हैं, जो हम हर रोज खुद से करेंगे। आज से शक नहीं, सिर्फ विश्वास, मेरा सपना जरूर पूरा होगा।